बोला बोला बोला। इतनी गुस्से में कहा जा रहा है? बोला क्या हुआ? बोला। मेरी लड़ाई हो गई है। उसे जान से मारकर तू दो परिवारों के बीच ना खत्म होने वाली दुश्मनी को जन्म देगा। बोला माँ चाहे किसी की भी हो, तड़पेंगी तो है ही है। जाने देना यार, मारने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। बोला अब तो वहां नहीं जाएगा। तू तो बोल के गया था अभी आ रहा हूँ, निकल गई ना हवा। तू रुक, हम उसे समझा के आते हैं। चल दीपक। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तुम चलो, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। आओ। भाई मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। यार आज तो हम जा रहे हैं दोनों। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ जाऊंगा। यार 3 साल की तो बात है, वैसे तेरा भाई देव आ रहा है। बहुत याद आओगे तुम दोनों, बहुत याद।
दीपक, 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 दीपक। आने वाली होगी वो तो। बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं? नाम तो पूछ लेता हूँ, सिर्फ नाम ही पूछूंगा। बात सुनो। क्या नाम है तुम्हारा? रुचि। मैं नहीं जानता ये सब क्यों और कैसे हो गया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो कुछ बदल सा जाता है। ये दुनिया प्यारी लगती है, बहुत प्यारी। ये हवा जो तुम्हें छूकर मेरे पास आती है, वही जिंदगी है मेरे लिए। तुम्हारा होना ही काफ़ी है मेरे साथ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई आप ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? आपका ध्यान कहाँ है? कहीं रुचि की तो कोई बात नहीं? पता नहीं क्या, मुझे कभी कदार लगता है वो मुझे इग्नोर करती है, लेकिन वो ऐसा क्यों करती है मुझे समझ में नहीं आता। शायद इस वजह से कि उसे आपके साथ कोई फ्यूचर ना दिखता हो। भाई मुझे लगता है कि आपको पहले अपनी जॉब लगानी चाहिए, बिकॉज उसके पास पैसा है। वो अगर आपके बारे में अपने घर पर बताएगी तो क्या बताएगी, आप क्या करते हैं। और जब तक आप अपनी जॉब नहीं लगा लेते तब तक मुझे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक होगा। हालात बिगड़ते ही जाएंगे, आपको समझना होगा भाई। आपको जॉब की तैयारी करनी चाहिए। रुचि कहीं नहीं जा रही, वो आपसे प्यार करती है, आपके साथ ही रहेगी। भाई बहुत रात हो चुकी है,
मुझे लगता है आपको सोना चाहिए, कि आप सुबह तैयारी कर लेना, ऐसे भी पूरा तो हो ही चुका है। अब ये आंखें जब तक नहीं सोएंगी जब तक कि रुचि इस घर में नहीं आ जाती। तुझसे बोला तो था यार, आ रहा हूँ, बस हिमांशु का वेट कर रहा हूँ। 1 सेकंड अभी बात करता हूँ। भाई भाई ये देखिए भाई, आपकी जॉब लग गई। मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तुम। मुझसे भी अच्छी खासी लड़कियां हैं, मैं ही क्यों? तुमसे अच्छी ही क्यों, तुम क्यों नहीं? अरे रुको, बात सुनो मेरी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें पता है मेरी जॉब लग गई। तो मैं क्या करूं? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मेहनत की तुम्हारे लिए। वो सब कुछ किया जो मैं नहीं करना चाहता था। मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं था इन सब में, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ऐसा तुम नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तुम्हें समझना पड़ेगा मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार। तुम्हें पता है मेरे घर वाले नहीं मानेंगे।
आखिर क्यों नहीं मानेंगे तुम्हारे घर वाले? प्रॉब्लम ही क्या है? तुम जानते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कास्ट है। शायद अब इसके घर पे रिश्ता लेके जाना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं मानेगी। भाभी, मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि भैया नहीं मानेंगे कभी भी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझेंगी और उसके पास मेरा रिश्ता लेकर जाएंगी। उसका भाई बिल्कुल नहीं मान रहा इस बारे में। आपको समझना पड़ेगा और मेरे साथ चलना पड़ेगा। क्या आप चलेंगी मेरे साथ? बैठा रहेगा कि चलेगा भी? उठेगा भी कि अब सपने ही देखता रहेगा? आप कौन? बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्कार भाई साहब, इसके लिए मैं रिश्ता लेके आई हूँ। रुकिए बहन जी, शायद आपको पता नहीं है, हमारी और आपकी कास्ट अलग है। आप ब्राह्मण हो, मैं यादव हूँ। ये रिश्ता नहीं हो सकता है। ये समाज क्या सोचेगा, आप भी सोचिए एक बार। देखिए भाई साहब, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। समाज की क्या है, समाज तो बोलता ही रहेगा। देखिए बहन जी, मुझे माफ करिए। मैं स्त्री और मेहमान की इज्जत करता हूँ। मेरा सबर का बांध टूटे इससे पहले। भैया, अगर मेरे पास एक रोटी हुई तो मैं सबसे पहले आपकी बहन को दूंगा। आप मुझसे मेरी जीने की वजह छीन रहे हैं। अब तुम यहाँ कभी नहीं आओगे। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन अपने भाई की वजह से डरती हो। मैंने तुम्हारी जान सिर्फ दोस्त के नाते बचाई, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। अब तुम जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे भाई के सामने मुझे शर्मिंदा मत करना।
भाई, ये सब क्या चल रहा है? आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, ना किसी से बात करना, ना किसी से मिलना, और ये सब कब तक? आपको पता भी है आप क्या बनते जा रहे हो? शायद नहीं जानता मैं क्या बनता जा रहा हूँ। समझना पड़ेगा भाई, आप ये कर रहे हो वो बहुत गलत है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हालत क्या है, आप समझ रहे हो ना? उसे फर्क पड़ता है, उसे फर्क पड़ता है मेरे भाई। अगर इतना ही फर्क पड़ता तो उसने किसी और से शादी नहीं की होती, समझे आप? तुम झूठ बोल रहे हो। यही सच है भाई, आपको समझना पड़ेगा। अभी तो मैं खुद ही पता करके देखूंगा कि उसकी शादी हुई है या नहीं। भाई उसे ढूंढोगे कहाँ आप? क्या आपको पता भी है वो कहाँ है? देव सही कह रहा है, शायद मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगा। वो चली गई मुझे छोड़कर। भाई 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 उठो भाई, भाई रुचि की शादी करा के उसके भाई ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आज मैं मार दूंगा उसे। तुमने अपनी बहन की शादी करा दी सिर्फ इसलिए कि वो यादव थी। आज वो अगर ब्राह्मण होती तो मैं उसके साथ होता, लेकिन तुमने देव, अपने भाई को यहाँ से ले जा। अब ये अगर यहाँ दिखाई दिया ना तो ये दोबारा फिर किसी को नहीं दिखाई देगा। भाई 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 ये क्या हो गया है आपको? अब ये क्या कर रहे हैं? कुछ समझ क्यों नहीं आता? भाई उसकी शादी हो चुकी है, शायद अब वक्त के साथ ही सब कुछ ठीक होगा। डॉक्टर को बुलाना चाहिए।
आज मेरी बहन आ रही है, आज कोई काम नहीं, आज पूरा दिन मेरी बहन के लिए। तू घर चल। भैया बात तो सुनो। मैंने कुछ कहा? रुको भैया, आपकी खुशी के लिए मैंने शादी कर ली है कि काफी नहीं है? अब आप जाओ यहाँ से। देव, अपने भाई को ले जाओ, इसकी हालत ठीक नहीं है। अगर इसको कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। भाई 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 भाई, आप जाओ यहाँ से, वरना आपके लिए दिक्कत है। हाँ, शायद मेरा जाना ही ठीक रहेगा। मुझे लगता है भाई को यहीं छोड़ना होगा और चिकेट लगा कर ही जाने होंगे, वरना ये अगर फिर से उसके पास गए तो वो मार देगा। मुझे माफ करना भाई। मैं उससे प्यार करती हूँ। अभी रुक तू। रुचि, रुचि, खोलो इसे, खोलो इसे, वो मर जाएगी, खोलो इसे। देव, गेट खोल दे। रुचि,
मैंने अपना फर्ज निभाया। मैं कभी दो दिलों के बीच में नहीं आ सकता। हमें अच्छा लगा आप आए, और बेटा अपना ख्याल रखना। और आते रहना। आखिर वहां क्या करने गई थी तुम? कौन था वो लड़का जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था? मेरी शादी तुमसे धोखे से हुई थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये सब मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ। मैं उससे प्यार करती हूँ। अभी रुक तू। तू टेंशन क्यों ले रहा है? उसको बोल देना गुप्ता अपना ही आदमी, तेरा काम हो जाएगा। अगर रुचि को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ले आओ उसे वहां से आके। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं रह नहीं पाऊं। वो खुश नहीं है वहां पर, नहीं है वो खुश वहां पर। आपसे आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा। आज कहता हूं उसे बचा लो आगे। नहीं है वो खुश। ये इतनी गुस्से में कहाँ चला गया? अंदर देखता हूँ जाके मैं। क्या उसने मेरी बहन पे हाथ उठाया? डिवोर्स के पेपर तेरे घर पहुंच जाएंगे। मेरे बहन का पति है इसलिए छोड़ रहा हूं आज, नहीं तो आज के बाद मेरी बहन के आसपास दिखा ना, सोच लेना तू। मेरे बहन का पति है इसलिए छोड़ रहा हूं आज, नहीं तो
बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी। काश मैंने तेरी बात मान ली होती मैंने, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। बोला आज तो अपनी पढ़ाई फाइनली खत्म हो गई, अब दीपक से मिलेंगे। ये तुम्हारा दोस्त दीपक खत छोड़ के गया है तुम्हारे लिए। खत? वो भी दीपक हमारे लिए? बोला क्या लिखा है? इन ख्वाबों के शहर में मुझे कोई अपना न मिला। मैं यूं ही भटकता रहा किसी के प्यार को पाने के लिए। मैंने सब पर प्यार लौटाया, लेकिन कोई मेरे प्यार को न समझ सका। मेरे प्यार के बदले में मुझे धोखा, बेइज्जती और सिर्फ तन्हाइयाँ मिली। मैं अंदर से टूट चुका हूँ, लेकिन ये लोग मुझे नहीं समझ सकते। मैं रोना चाहता हूँ, लेकिन मेरे आंसुओं का सौदा हो जाएगा, ये मैं जानता हूँ। इस तड़पते दिल को सुकून कैसे आए,
इस बेचैन मन को कौन समझाए, दिल की कश्ती में तैरती यादों को पार कौन लगाए, इस दिल का हाल कोई समझ न पाए। हाय दीपक! बोला दीपक चला गया अपना, दीपक अब वो हमें कभी नहीं मिलेगा, बोला। इस लड़के का ये सफर, ये प्यार की तड़प, मिलने की बेचैनी, वो भूख प्यास सहना, वो मार खाना, बेइज्जत होना, अपने से ज्यादा किसी और को जाना, क्या ये सब बेकार गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसने तो अपने प्यार को साबित किया। वो डटा रहा हर परिस्थिति में, उसे न मार पाई, न भूख प्यास हरा पाई, बेचैनी उसे बेचैन न कर पाई, इज्जत उसे बेइज्जत न कर सकी। वो तो आज भी जिंदा है उस लड़की के और अपने दोस्तों के दिल में। यही तो वो चाहता था।